तो नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संस्कृत से संबंधित प्रश्न। दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ इनको देख कर के जाइएगा क्योंकि इसमें एक-एक क्वेश्चन जो है, पीछे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि कौन-सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। एक-एक क्वेश्चन को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। चलिए बिना समय गवाए हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो है ये है गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, गोपाल लहरी, गोपाल हरी देशमुख, एम जी रानाडे। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ज्योतिबा फूले, यानी बी ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए निम्न में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी? ठीक है दोस्तों, तो ये किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे या थॉमस मुनरो थे, वारन हास्टिंग्स या लॉर्ड वेलेजली? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये की गई थी मुनरो के द्वारा। ठीक है, थॉमस मुनरो के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र समर्पित है, यानी गायत्री मंत्र जो है किस देवता के लिए गाया गया है? गायत्री मंत्र का आप जानते हैं कहाँ से लिया गया है? ये गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद से। ठीक है दोस्तों, इसको कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है और ये सावित्री नामक देवता के लिए गाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मधुबनी लोक मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से है जिसमें लोकप्रिय है, यानी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या बिहार में? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो मधुबनी लोक नृत्य है वो आपका है बिहार में फेमस है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित त्योहारों में से जो नौका दौड़ की एक खास विशेषता है? ठीक है दोस्तों, नौका दौड़ जो है, नौका दौड़ किस खेल में होती है? नौ यानी किस में होती है, किस त्योहार पर होती है? ओणम। और ओणम आप जानते हैं कहाँ मनाया जाता है? वैसे तो ये लगभग पूरे दक्षिण भारत में ही मनाया जाता है, लेकिन ये विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा चिकनकारी का काम है? यानी कौन कौन सा जो चिकनकारी का काम है जो कढ़ाई का एक परंपरागत कला है के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा दोस्तों कि चिकन के कुर्ते, चिकन के पैजामे, ये जो कपड़े हैं वो कहाँ मिलते हैं? लखनऊ में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लखनऊ में फेमस है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? यानी कि महाभारत या रामायण से ही लिया जाता है, वो कौन सी नृत्य शैली है जिसका कथा भाव लिया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों जो है वो है आपका कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी आप जानते हैं ये कहाँ का नृत्य है? लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा आप कि ये कहाँ का है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, और इसी से ही जो महाभारत या रामायण से लिया जाता है, इसमें जो भाव लिए जाते हैं वो हमेशा कहाँ से लिए जाते हैं? महाभारत या रामायण से लिए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोर्बजिया किस देश का राष्ट्रीय था? दोस्तों वास्तुविद का मतलब आप जानते हैं नक्शाकार, जो नक्शा बनाते हैं, है ना? नक्शाकार, वास्तुकला होती है वो नक्शा से ही संबंधित होती है। तो नक्शाकार यानी चंडीगढ़ का जो वास्तुविद था वो कहाँ का निवासी था दोस्तों? ठीक है दोस्तों, ये नीदरलैंड, पुर्तगाल या यूके या फ्रांस? तो ये दोस्तों था फ्रांस का। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछा जाता है, महाराष्ट्र का जो है लोक नृत्य कौन सा है? ठीक है दोस्तों, ये कौन सा है? लावड़ी है। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? दोस्तों पुष्कर मेला जो है बहुत फेमस मेला है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया, और ये हमें कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। लेकिन कभी कभी आपसे स्टेट पूछ लिए जाते हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ऐसे करके पूछ लिया जाता है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन कभी कभी राजस्थान के अंदर जाकर के, जैसे जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर पूछ लिया जाता है, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा। इनमें आप क्या हो जाता है कि अगर दिमाग से काफ़ी दिन तक ना पढ़ें तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये अजमेर, ठीक है दोस्तों, यहाँ अजमेर ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नोक्त में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? ठीक है दोस्तों,
तो विश्व कला संग्रहों का जो भंडार कहा जाता है भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार या राष्ट्रीय संग्रहालय या राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा या सालार जंग संग्रहालय। ठीक है दोस्तों, तो ये कहा जाता है सालार जंग संग्रहालय को, और ये संग्रहालय है कहाँ आपका, हैदराबाद में है। कहाँ है, हैदराबाद में। ये भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। और इसी को क्या कहा जाता है, विश्व कला के संग्रहों का भंडार कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, कहाँ है दोस्तों, हैदराबाद है। अब ये भी आप जस्ट बताया था आपको। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सहतारा, सहतारा यानी सितार, सितार के जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है। तो सितार का जनक जो है तानसेन, बैजू बावरा, गुलाम अली खां, अमीर खुसरो। ठीक है दोस्तों, तो ये माना जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का आपको पता होगा जन्म जो है वो कहाँ, कासगंज के पटियाली के पास में हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहाँ गरबा नृत्य जो है प्रचलित है। तो आपको पता होगा दोस्तों, गरबा डांडिया ये जो नृत्य हैं वो कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। ठीक है, ये तो काफ़ी फेमस है गरबा, और लगभग पता ही होगा आपको गुजरात का। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप कहाँ विकसित हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन इस रूप में भी पूछ लिया जाता है कि मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, तो मोहिनी अट्टम जो है वो कहाँ का है, केरल का है। तमिलनाडु का कौन सा है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम है ना दोस्तों। तो चलिए ध्यान रखिएगा, मोहिनीअट्टम जो है वो कहाँ का है, केरल का है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दोस्तों ये 57 क्वेश्चन हैं आपके, 57 क्वेश्चन, 57 के 57 में से एक एक क्वेश्चन पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एसएससी जीडी के एग्जाम दे रहे हैं तो प्लीज़ एक बार जरूर देख करके जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा एक क्वेश्चन आप दिमाग में बैठा करके ले जाइए। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी, यानी नृत्य तो है लेकिन युद्ध संबंधी नृत्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो नृत्य है वो है मयूरभंज का छाव। मयूरभंज कहाँ है, मयूरभंज एक जिला है, वो आपको पता होगा कहाँ है, उड़ीसा। कभी कभी सीधा हो सकता है इस टाइप से पूछ लिया जाए कि युद्ध संबंधी नृत्य छाव कहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, तो मयूरभंज यानी उड़ीसा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम बांसुरी, तबला, बीड़ा या सितार। तो सबसे प्राचीनतम जो है वो है बीड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था। तो दोस्तों तानसेन सम्मान जो है कौन सी सरकार देती है। तो पहले आप ये जान लीजिए तानसेन का जन्म ही कहाँ हुआ था। तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर। तो अब आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ग्वालियर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसका मतलब तानसेन सम्मान जो है किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है। तो हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो है आपका बांसुरी से। ठीक है दोस्तों, ये बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। राग मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है। तो मियाँ की मल्हार रचयिता तानसेन, बैजू बावरा या अमीर खुसरो या स्वामी हरदास। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखिएगा, राग मियाँ की मल्हार जो है वो तानसेन के द्वारा जिसे जो है रचा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन यानी नवरोज त्यौहार मनाना किसने शुरू किया था। तो ये दोस्तों किसने शुरू किया था, बलबन। नाम सुना होगा आपने, दिल्ली सल्तनत के अंदर आपके 5 वंश थे। कौन सा था, गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था और आपका लोधी वंश था। ठीक है दोस्तों, उन्हीं में से ये पहले में जो है बलबन थे, और बलबन ने ही जो है नवरोज का आरंभ किया था। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो दोस्तों है वो आपका है नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, मैं फटाफट आपको क्वेश्चन बढ़वा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बने। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य नाटक कुचिपुड़ी है।
अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि महाभारत और रामायण का जो प्रश्न आया था कि महाभारत रामायण से ही भाव लिया जाता है कुचिपुड़ी का, तो कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। अभी मैंने आपको बताया था ये आंध्र प्रदेश का, ये आप पहले से भी जान रहे होंगे। ये 3-4 नृत्य हैं, कुचिपुड़ी है, कथकली है, और एक मोहिनी अट्टम है, एक भरतनाट्यम है, और एक कथक है। ये नृत्य जो है गरबा है, लावड़ी है, ये बहुत फेमस नृत्य हैं। इनको मतलब ओडिसी है, इनको आप लगभग याद कर ही लिए होंगे जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। अगर ना किए हो तो प्लीज़ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार आप उन्हें एक तरफ से सबको देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कौन सा लोक नृत्य जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित झोरा, बीधी या रऊफ या सुइसनी, तो ये जो है वो है आपका रऊफ। रऊफ जो है वो कहाँ का है, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तबल चोंगली, ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका तबल चोंगली जो है वो है असम का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लाल डेढ़ लल्ला योगेश्वरी किस पंथ की अनुयायी थी? तो दोस्तों ये जो है लल्ला योगेश्वरी, ये क्या हैं, कश्मीरी हैं, और कश्मीरी ये कवित्री हैं, कश्मीरी कवियत्री हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो है और कहाँ, ये क्या है, किस पंथ की, शैव की हैं, ठीक है, तो कश्मीरी शैव धर्म, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। संगाई त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? असम, मणिपुर, बिहार, कर्नाटक। दोस्तों संगाई त्यौहार जो है वो आपका मनाया जाता है मणिपुर में। कहाँ, मणिपुर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हॉर्नबिल त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, संगाई और हॉर्नबिल ये दोनों जो हैं वो मणिपुर में हैं। कहाँ पर हैं, मणिपुर। कौन कौन से हैं, संगाई, इन दोनों को एक साथ ध्यान रख लीजिएगा, संगाई और हॉर्नबिल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? भविष्य के बुद्ध कौन से हैं? महायान यानी कि ये जो हैं, ठीक है, मैं दोस्तों सीधा आंसर बता दे रहा हूँ आपको। मैत्रेय जो हैं वो किस शाखा के हैं? महायान बौद्ध शाखा के हैं। बौद्ध को आप पता होगा दो शाखाएं थी, कौन सी, हीनयान और महायान, दो शाखाओं में बट गया था। तो ये जो है मैत्रेय जो हैं वो किसके हैं, महायान शाखा के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ऋग्वेद के अनुसार 10 राज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो दोस्तों पता है ये सुदास के बीच में, सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ था, और ये जो था किस, कहाँ पर हुआ था, परुशड़ी नदी के पर हुआ था, परुशड़ी नदी पर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कौन सा वेद आधा गद्य और आधा पद्य यानी कि काव्य में है? तो दोस्तों आधा पद्य और आधा गद्य में जो है वो है आपका यजुर्वेद। इसमें क्या है, इसमें यजुर्वेद में क्या है, जो यज्ञ से संबंधित जानकारियाँ जो हैं इसमें वर्णित की गई हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। टैगोर संस्कृति और सभ्यता का केंद्र कहाँ स्थित है? तो टैगोर शिमला, कोलकाता, भोपाल या मुंबई। तो टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता का जो केंद्र है वो आपका शिमला में है। कहाँ है, शिमला में है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं किस हिंदू देवता को समर्पित हैं? तो दोस्तों पता है आपको, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो हैं कहाँ, महाराष्ट्र में हैं, ठीक है दोस्तों। और ये किसके लिए हैं, किस हिंदू देवता के लिए हैं, शिव, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो है वो बनवाया था आपका ये राजा कृष्ण प्रथम और राष्ट्रकूट राजा, यानी ये राष्ट्रकूटों, ये तो मालूम है, कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, पल्लव वंश के राजाओं ने, या चालुक्य वंश के राजाओं ने, या चोल वंश राजाओं ने, या राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने, इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने एलोरा के मंदिर का निर्माण करवाया था, और कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण कराया है वो
राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था। कृष्ण द्वितीय भी थे, ठीक है, लेकिन द्वितीय नहीं, प्रथम ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए, महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनवाए गए थे। दोस्तों ये महाबलीपुरम जो है, महाबलीपुरम के पैगोडा मंदिर जो बनवाए गए थे वो थे नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाए गए थे ये, ठीक है। और नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे वो थे पल्लव राजा, पल्लव वंश के राजा थे ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है। तमिल भाषा यानी कि और अन्य किन देशों में बोली जाती है। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ आपको, ये श्रीलंका और सिंगापुर, ठीक है दोस्तों, ये सिंगापुर और श्रीलंका, ध्यान रखिएगा दोनों, इन दोनों को विशेष ध्यान रखिएगा। श्रीलंका तो आप समझ रहे हैं करीब में ही है, तमिल होगी, ठीक है, और सिंगापुर का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है। तो दोस्तों ये जो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो है वो ये क्या है, एक गिरजाघर है। क्या है, एक गिरजाघर है, और ये कहाँ है आपका दोस्तों, गोवा में, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। बिहुना, ठीक है, अगर बिहू पूछा जाए, बिहू बिहू तो ये आपका असम है, असम का लोक नृत्य है। कहाँ का, बिहू जो है वो असम का है, लेकिन बिहुना जो पूछा गया है, हुसरी और बिहुना, तो ये हैं दोनों जो है वो पश्चिम बंगाल के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबरीमाला मंदिर किस प्रदेश में है। दोस्तों आपको पता है सबरीमाला मंदिर काफ़ी चर्चित रहा था, विवादित भी रहा था, ठीक है दोस्तों, उसमें प्रवेश को लेकर के। तो ये जो सबरीमाला मंदिर है वो है आपका केरल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये विशु नामक जो त्यौहार है वो वहाँ मनाया जाता है 14 अप्रैल को। कब, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो किस महीने में मनाया जाता है, अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तानसेन, बैजू बावरा, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि ख्याल और तराना के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम तीर्थस्थल गालियाकोट किस प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या बिहार। तो दोस्तों बताना चाहूँगा ये जो है गलियाकोट जो है मुस्लिम तीर्थस्थल है, और ये है आपका राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोहाग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्यौहार है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि बिहुना जब आए तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, और बिहू जब आए तो असम का है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत के क्षेत्र में ताना रिरी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है। देखिए दोस्तों ताना रिरी पुरस्कार जो है, ताना रिरी पुरस्कार जो है, ये ताना रिरी जो है ये दो बहनें थीं। कौन, दो बहनें थीं, और ये या क्या होता था, वहाँ गायन के लिए दिया जाता था। तो संगीत के क्षेत्र का है, तो ये गांव के देवता के लिए पहले गाया जाता था, लेकिन अकबर ने इन्हें बाध्य किया था अपने यहाँ गाने के लिए, लेकिन इन्होंने बात न मान करके अपनी जान गंवा दी थी। और ये जो दोस्तों है वो है गुजरात का। चलिए, पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य या नाटक है। तो पंडवानी जो है वो आपका क्या है, छत्तीसगढ़ का है। ये क्या है, पांडवों की एक कथा होती है, पांडवों की कथा है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचमहल कहाँ स्थित है। पंचमहल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, पंचमहल जो बनवाया था वो बनवाया था अकबर ने, और ये विशेषकर किसके लिए बनवाया था, हवा के लिए, हवादार बनवाया था, ठीक है, और ये बनवाया था इन्होंने फतेहपुर सीकरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है। चित्रकला, नृत्य, मूर्तिकला या स्थापत्य कला। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान का जो किशनगढ़ स्कूल है वो आपका चित्रकला के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो एकमात्र जो स्वामी नारायण मंदिर है वो है आपका कराची में। ठीक है, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर कहीं नहीं, केवल कराची। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जोधपुर के निकट ओशिया का मंदिरों का शहर किन राजाओं ने बनवाया था? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि एक गुर्जर प्रतिहार वंश था। गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसे इतिहास में आप देखिएगा प्रतिहार वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बनवाया था वो प्रतिहार वंशी राजाओं ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो कौन सा है? कंबोडिया। कंबोडिया में है एक आपका अंकोर वाट मंदिर। कौन सा? अंकोर वाट मंदिर जो है वो है आपका कंबोडिया में। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो कौन सा है? रंगनाथ स्वामी मंदिर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रीय कबीर सम्मान, देखिए दोस्तों, तानसेन पुरस्कार भी जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, और कबीर सम्मान भी जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेह संघे खवावस त्योहार का पुराना नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, तो लेह से आप समझ गए, लेकिन इसमें लद्दाख, लेह, सिंधु सभी लगभग उधरी के ही हैं। तो ये आपका इसका पुराना नाम जो था वो था सिंधु दर्शन। क्या था? सिंधु दर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों के का धर्म रीति है? देखिए, दोनी पोलो का मतलब होता है सूर्य चंद्र। क्या होता है? सूर्य चंद्र। ठीक है, दोनी पोलो। और ये जो है आपका कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? भीमा देवी मंदिर, देखिए ये मैं आपको बता दूं, ये है पंचकूला ज़िले में। कहाँ है? पंचकूला ज़िले में है। ठीक है, और इसे जो है भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। भारत का खजुराहो भी कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है आपका कहाँ है? हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? द्वितीय बुद्ध जो है कहा जाता है, आपको बताना चाहूँगा, पद्म संभव को। ठीक है, भविष्य का बुद्ध किसे कहा जाता है? मैत्रेय को। लेकिन द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? पद्म संभव को। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं। भविष्य का बुद्ध मैत्रेय और द्वितीय बुद्ध पद्म संभव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, ग्वालियर, आगरा, नई दिल्ली या अगरतला? तो दोस्तों बताना चाहूँगा ये जो है आपका कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो बासव श्री पुरस्कार जो है वो आपका गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? गैस करिए। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो है आपका कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके 57 क्वेश्चन। ये 57 के 57 क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं, प्लीज़ इन्हें देख करके जाइएगा। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आपका एक एक नंबर जो है आपके लिए बहुमूल्य है। एक एक नंबर आपके लिए मतलब भविष्य निर्भर करता है एक एक नंबर पर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने वीडियो हैं वे लगातार बनते रहेंगे और आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।